कोई भी इंजरी उस ग्रोथ प्लेट को अफेक्ट करती है और उस ग्रोथ प्लेट में परमानेंट डैमेज होती है, तो उससे ग्रोथ भी परमानेंटली अफेक्ट हो सकती है। यानी कि बच्चा ग्रोथ के साथ उसका पैर छोटा बड़ा हो सकता है या टेढ़ा हो सकता है या रोटेट हो सकता है। इट्स बेसिकली अ बोन इंजरी विच इन्वॉल्व्स ग्रोथ प्लेट। जितनी भी हाइट हमारी बढ़ रही है वो बोन्स के कारण बढ़ रही है। तो लॉन्ग बोन्स हैं वो ग्रो कर रही हैं तो लंबाई बढ़ रही है, स्पाइन की बोन्स ग्रो कर रही हैं तो लंबाई बढ़ रही है। तो अगर ग्रोथ प्लेट इंजरी होगी तो हो सकता है कि वो वाली बोन लंबी ना हो, छोटी रह जाए। वो बोन छोटी होगी तो दोनों हाथों या पैरों में फ़र्क रहेगा, जिससे बच्चे की चाल में फ़र्क आ सकता है। वो उसकी चाल में लचक या लिम्प आ सकती है। प्रोटेक्टिव गियर दे सकते हैं बच्चों को कि उनको नी गार्ड्स मिलें, एल्बो गार्ड्स मिलें, ग्लव्स पहने, शूज़ पहने, प्रॉपर पूरा कवर करके अपना फिर खेलें। तो जब हम एक्सरे कराते हैं तो हमें दिखता है कि वहाँ पे कोई ग्रोथ प्लेट इंजरी हुई थी, लेकिन वो मिस हो गई क्योंकि उसमें कोई एक ऑब्वियस एविडेंस नहीं था एक्सरे पे। तो क्या ये ऐसा ज़रूरी है कि सिर्फ बच्चों को ही ग्रोथ प्लेट इंजरी होगी, अडल्ट में नहीं होता ऐसा कुछ? जब बच्चे बड़े होते हैं और उनकी हड्डियां भी बढ़ती हैं तो उस ग्रोथ के सेंटर में होती है ग्रोथ प्लेट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट, जहां हम बात करेंगे ग्रोथ प्लेट के बारे में और कि कैसे हमारी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारे साथ है डॉक्टर गौरव गुप्ता, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, जो हमें बताएंगे कि कैसे बोन इंजरी से हमें बचा सकते हैं और कैसे ग्रोथ प्लेट से होने वाली इंजरियों के बारे में हमें पता चल सकता है और कैसे हम उनसे बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर, आप हमें बता सकते हैं कि ग्रोथ प्लेट एक्चुअल में होती क्या है? सो ग्रोथ प्लेट एक कार्टिलेज का टिश्यू है जो बोन की ग्रोथ कराने में मदद करता है। जो भी ग्रोइंग बोन है उसके दोनों एंड्स पे एक प्लेट या एक टिश्यू होता है जो उसको धीरे धीरे ग्रो करता है। वो टिश्यू ग्रो करता है तो बोन लंबी होती है और ब्रॉड होती है, उसको ग्रोथ प्लेट कहते हैं। और ऐसा होता है कि बोन इंजरी अगर ग्रोथ प्लेट के पास हो जाए तो उससे क्या होगा? तो अगर कोई भी इंजरी उस ग्रोथ प्लेट को अफेक्ट करती है और उस ग्रोथ प्लेट में परमानेंट डैमेज होती है, तो उससे ग्रोथ भी परमानेंटली अफेक्ट हो सकती है। यानी कि बच्चा ग्रोथ के साथ उसका पैर छोटा बड़ा हो सकता है या टेढ़ा हो सकता है या रोटेट हो सकता है। तो जो भी डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं ग्रोइंग एज में वो ग्रोथ प्लेट इंजरी के कारण होती हैं मोस्टली। तो क्या ये फ्रैक्चर की तरह ही होता है? ये है एक तरीके का फ्रैक्चर, बट वो फ्रैक्चर ग्रोथ प्लेट को अफेक्ट कर रहा है। तो इट्स बेसिकली अ बोन इंजरी विच इन्वॉल्व्स ग्रोथ प्लेट। और ये कौन सी एज में जाके जो हमारी ग्रोथ प्लेट है वो बंद हो जाती है? तो यूजली जब स्केलेटल मैच्योरिटी आती है तब ग्रोथ प्लेट बंद हो जाती है। वैसे हर किसी की स्केलेटल मैच्योरिटी एक अपने टाइम पे आती है। यू कैन नॉट, आप हर एक ही टाइम पे ग्रोथ प्लेट बंद नहीं होती, बट ऑन एन एवरेज गर्ल्स में अगर हम देखें तो 13 ईयर्स तक ग्रोथ होती है और बॉयज़ में 15 तक होती है यूजली। तो हाइट पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी? तो जितनी भी हाइट हमारी बढ़ रही है वो बोन्स के कारण बढ़ रही है। तो लॉन्ग बोन्स हैं वो ग्रो कर रही हैं तो लंबाई बढ़ रही है, स्पाइन की बोन्स ग्रो कर रही हैं तो लंबाई बढ़ रही है। तो अगर ग्रोथ प्लेट इंजरी होगी तो हो सकता है कि वो वाली बोन लंबी ना हो, छोटी रह जाए। वो बोन छोटी होगी तो दोनों हाथों या पैरों में फ़र्क रहेगा, जिससे बच्चे की चाल में फ़र्क आ सकता है। वो उसकी चाल में लचक या लिम्प आ सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक साइड से ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, किसी हाथ में। एक साइड से कम हो रही है, तो एग्जैक्टली। ऐसा होता है केसेस? ऐसे बहुत कॉमन होते हैं। बहुत बच्चों में आप देखोगे कि घुटने में चोट लगी थी, थाई में चोट लगी थी और उसके बाद से वो लचक के साथ चल रहा है और उसके दोनों पैर छोटे बड़े हो गए हैं और वो धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। और उन केसेस में बहुत बार हमें सर्जरीज करनी पड़ती हैं, उनके पैरों को लंबा करना पड़ता है सर्जिकली, ताकि वो दोनों पैर बराबर हो जाएं और उस बच्चे की चाल नॉर्मल हो जाए। तो कैसे पता चलेगा कि किसी बच्चे को ग्रोथ प्लेट इंजरी हो गई है? तो अगर कोई भी बच्चा मान लो स्कूल में गिर गया, घर में गिर गया, वो अपनी उस पर्टिकुलर पार्ट को यूज़ नहीं कर पा रहा, वो चल नहीं पा रहा, पैर पे वज़न नहीं डाल पा रहा या हाथ को यूज़ नहीं कर रहा, तो हम चेक करते हैं, उसका एक्सरे करते हैं। एक्सरे में हमें वो एरिया ऑफ इंजरी पता चलता है। अगर वो एरिया ऑफ इंजरी ग्रोथ प्लेट के पास है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है उसको ग्रोथ प्लेट इंजरी हुई हो, और उसको और डिफ़ाइन करने के लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे सीटी स्कैन और एमआरआई। तो उनके बेसिस पे हमें आइडिया लगता है कि ग्रोथ प्लेट इंजरी है या नहीं है,
और ये कितनी सीवियर है और इसको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए। तो कोई ऐसा स्पोर्ट जिससे जो ये ग्रोथ प्लेट इंजरी है वो होती है, कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हुए बच्चे को? तो ग्रोथ प्लेट इंजरी इज़ बेसिकली ड्यू टू इंजरी टू दैट पर्टिकुलर रीजन, ग्रोथ प्लेट। और वो इंजरी किसी भी स्पोर्ट से हो सकती है, बिकॉज डिपेंड ये करता है कि इंजरी कहाँ हुई है। ज़्यादातर जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें बहुत टीम्स की तरह खेला जाता है, भाग दौड़ होती है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, उन केसेस में गिरना, चोट लगना, धक्का लगना वो सब कॉमन होता है। जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हो गया, उनके अंदर ग्रोथ प्लेट इंजरीज या बोन इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस भी स्पोर्ट्स में बोन इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं, उन स्पोर्ट्स में ग्रोथ प्लेट इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो क्या सर्जरी हमेशा ही ज़रूरी होती है अगर इंजरी हो जाएगी तो? तो ग्रोथ प्लेट इंजरीज को कैटेगराइज करा जाता है टाइप 1, 2, 3, 4, 5, सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जो टाइप 1 इंजरी है उसमें बस क्रैक है, जो टाइप 2 है उसमें स्लिप है क्रैक के साथ। तो इस तरीके से सीवियरिटी बढ़ती है। सीवियरिटी के हिसाब से ही ये डिसाइड किया जाता है कि सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें हमें सिर्फ प्लास्टर करना है, प्रोटेक्ट करना है और वो अपनी जगह ठीक हो जाती है और ग्रोथ दोबारा से चालू हो जाती है। लेकिन जो सीवियर इंजरीज होती हैं उनमें हमें उसको रिड्यूस करना है, फिक्स करना है। कई बार उनके बावजूद भी ग्रोथ प्लेट में परमानेंट डैमेज हो जाती है और आगे जाके हमें उस ग्रोथ प्लेट की भी सर्जरी करनी पड़ती है। तो क्या ग्रोथ प्लेट इंजरी पूरी तरह से हील हो सकती है? वो डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट कैसा है, इंजरी कैसी है। माइनर इंजरी है तो यस हो सकती है, टाइप 1 इंजरी हो जाती है। मेजर मेजर इम्पैक्ट है, सीवियर इंजरी है, बहुत डिस्प्लेसमेंट है, तो काफ़ी केसेस में नहीं ठीक होती और उन केसेस में सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको रिड्यूस करने के लिए भी, और आगे चल के उस ग्रोथ प्लेट को दोबारा उसकी ग्रोथ रिज्यूम कराने के लिए भी सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा क्या रोल पेरेंट्स प्ले कर सकते हैं कि प्रिवेंट करने के लिए ग्रोथ प्लेट इंजरी ना हो? अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों के अंदर ग्रोथ प्लेट इंजरी तो होगी ही, वो ग्रो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलेंगे, गिरेंगे, चोट लगेगी, तो इंजरी तो होना बनता है। लेकिन हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम प्रोटेक्टिव गियर्स दे सकते हैं बच्चों को, कि उनको नी गार्ड्स मिलें, एल्बो गार्ड्स मिलें, ग्लव्स पहने, शूज़ पहने, प्रॉपर पूरा कवर करके अपना फिर खेलें और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ खेलें। ऐसा ना हो कि वो खेलने चले गए हैं, कोई सुपरविजन नहीं हो रहा, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, टक्कर खा रहे हैं, गिर रहे हैं। तो वी नीड ट्रेनी अ ट्रेंड एनवायरनमेंट, अ सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट। एंड जो भी हम वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं उसका अरीना, उसकी जो गैजेट्स हैं वो सब प्रोटेक्टेड हों। ट्रैम्पोलिन जैसे पहले बच्चे बहुत करते थे तो उसमें एक प्रॉपर डिसिप्लिन हो कि इतने बच्चे ही कर सकते हैं और वो पूरा कवर्ड हो, प्रोटेक्टेड हो, उसके सारे कॉर्नर्स कवर्ड हों, बच्चा भी पूरा शील्डेड हो। तो ये सब हम कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए इंजरीज़ को। तो क्या ये ऐसा ज़रूरी है कि सिर्फ बच्चों को ही ग्रोथ प्लेट इंजरी होगी, अडल्ट में नहीं होता ऐसा कुछ? जहाँ ग्रोथ प्लेट होगी वहाँ ग्रोथ प्लेट इंजरी होगी। एक बार अडल्ट हो गए तो ग्रोथ प्लेट बंद हो गई, ग्रोथ होनी बंद हो गई, तो उनमें ग्रोथ प्लेट इंजरी नहीं होती है। तो अगर किसी बच्चे का एंकल ट्विस्ट कर गया तो कैसे, मतलब किसी को इस बात पे टेंशन लेने की बात है कि आपकी एंकल ट्विस्ट कर गई? देखो एंकल ट्विस्ट तो कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसका एंकल ट्विस्ट ना हुआ हो। लाइफ में एक बार तो एंकल ट्विस्ट शायद सभी का होता है। बात ये है कि कितना सीवियर वो ट्विस्ट है और कितना सिम्टोमेटिक वो पेशेंट है। माइनर ट्विस्ट हुआ है, वो चल पा रहा है, वज़न डाल पा रहा है, तो हो सकता है बस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है जो ठीक हो जाएगी 1-2 हफ्ते में। मेजर ट्विस्ट हुआ है, बहुत स्वेलिंग आ गई, वज़न नहीं डाल पा रहा, बहुत ज़्यादा पेन में है, तो हमें एक्सरे करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो बोन्स एंकल बना रही हैं कहीं उनमें तो कोई क्रैक या ब्रेक नहीं है, कहीं उनके लिगामेंट्स में तो कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई टीयर, कोई रप्चर नहीं है, और उसी हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट गाइड होता है। क्या हर तरह की कोई बोन इंजरी होती है तो क्या उसको सबको अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत होती है? देखो एक बार के लिए किसी को भी चोट लगती है तो वो पहले देखता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे को कितने सिम्टम है, या कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स असेस करते हैं कि नहीं इतनी दिक्कत नहीं है, चल घर पा में भी रहा ठीक है, हो जाएगी। कर पा रहा है। हर कोई थोड़ा लोकल मेडिकेशन करता है, थोड़ा घर के नुस्खे करता है, कोई हल्दी लगाता है, कोई हल्दी का दूध पिलाता है। जब उनको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बच्चा हिल ही नहीं रहा, हाथ ही नहीं हिला रहा, रोए जा रहा है, स्वेलिंग बहुत बढ़ गई है, मूवमेंट नहीं हो रही है,
तो वो ऑब्वियसली एक साइन है कि भाई ये सीरियस इंजरी है, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ प्लेट जो इंजरी हो गई है तो पहली बार में हमें पता ही नहीं चला कि ऐसी इंजरी हुई है? ऐसा होता है, टाइप 5 इंजरी होती है जिसको कंप्रेशन इंजरी बोलते हैं। उसमें इम्पैक्ट तो आया लेकिन ग्रोथ प्लेट में कोई क्रैक नहीं आया, बस वो कॉम्पैक्ट हो गई, दब गई वो। तो वो बहुत बार मिस हो जाती है। कई बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर इसको कभी कोई चोट नहीं लगी लेकिन इसका पैर छोटा बड़ा हो गया, शुरू में ठीक था। तो जब हम एक्सरे कराते हैं तो हमें दिखता है कि वहाँ पे कोई ना कोई ग्रोथ प्लेट इंजरी हुई थी लेकिन वो मिस हो गई क्योंकि उसमें कोई एक ऑब्वियस एविडेंस नहीं था एक्सरे पे। तो ऐसा होता है। और कोई ऐसे स्कूल के स्पोर्ट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ प्लेट इंजरी होती है, ऐसा कॉमन है? तो एक स्टडी हुई थी यूएस में जिसमें ये देखा गया कि ट्रैम्पोलिन से बहुत सारे एल्बो ग्रोथ प्लेट इंजरीज हुए हैं और एल्बो फ्रैक्चर्स हुए हैं। तो उस कारण से ट्रैम्पोलिन को बैन कर दिया। वॉकर से गिरने के कारण बहुत बच्चों को इंजरी होती थी तो वॉकर बंद कर दिया। तो ऐसे इंजरीज होते रहते हैं और स्कूल्स में ट्रैम्पोलिन वगैरह पे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होता है, कोई सुपरविजन प्रॉपर नहीं हो पाता, बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत सारे भीड़ में उसके अंदर घुसते हैं और एक दूसरे पे गिरते हैं, चोट लगती है। क्या ऐसा सच है कि बच्चे जल्दी फास्टर ग्रो करते हैं या हील जल्दी कर लेते हैं जब उनको इंजरी होती है तो? हाँ, तो बच्चों के फ्रैक्चर्स जल्दी हील करते हैं। बड़ों में अगर हमें 1 महीना लगता है तो छोटे बच्चों में 2 वीक्स में भी हीलिंग हो जाती है। उनके ग्रोथ टिश्यू? उनकी जो बोन की जो हीलिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है तो वो जल्दी हील होते हैं। छोटे बच्चों में हमें प्लास्टर 2 हफ्ता या 3 हफ्ता देना पड़ता है जबकि बड़ों में 6-6 हफ्ता 8-8 हफ्ता भी देना पड़ता है। और क्या लड़का या का कोई बॉय है, कोई गर्ल है, तो उनकी डिफरेंट टाइप की ग्रोथ प्लेट इंजरी होगी, ऐसा भी होता है? ग्रोथ प्लेट तो सबकी सेम है लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनकी स्केलेटल मैच्योरिटी कब आ रही है। लड़कियों की 13 के आसपास आती है, लड़कों की 15 तक आती है। तो ग्रोथ प्लेट के क्लोजर के टाइम में डिफरेंस हो सकता है लेकिन इंजरीज तो मोर और लेस सेम ही होती है। नहीं कि मतलब लड़कियों को ज़्यादा इंजरी होती है ग्रोथ प्लेट में या फिर लड़कों को ज़्यादा? लड़कों को ज़्यादा होती है क्योंकि लड़कों का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है ज़्यादा है, लड़के व्हीकल ड्राइविंग ज़्यादा होती है। ऑल्दो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं बट देन बॉयज़ हैव मोर इंजरीज ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड एक्सटर्नल स्पोर्ट्स। तो क्या ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है ये इंजरी या फिर ये साइलेंट होती है? ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर इंजरी है। कोई भी सीवियर इंजरी होती है तो वो पेनफुल होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। माइल्ड इंजरी में कई बार बच्चा हाथ चला रहा होता है बस पूरी तरीके से नहीं मूव करता। मान लो उसके एल्बो में टाइप 1 सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ है तो वो हाथ को तो थोड़ा बहुत यूज़ करेगा लेकिन पूरा सीधा करोगे या मोड़ोगे तो रोएगा और एक्सरे में हमें क्रैक दिखेगा। तो माइनर इंजरीज में हो सकता है कि वो मूव कर रहा है और पेरेंट्स को लगता है नहीं मूव तो कर रहा है, हुई नहीं ठीक ही होगी, तो है, ठीक होगा तो अभी वो तक कई तो। बार मिस हो जाती है। और उसी दौरान अगर उसने कोई बड़ा इम्पैक्ट ले लिया तो वो पूरा हिल जाता है और फिर वो सर्जरी की तरफ भी चला जाता है। तो मतलब नहीं ध्यान दिया तो हो सकता है कि छोटी सी भी है तो उससे ज़्यादा वो बढ़ सकती बढ़ है। सकती है। क्या एक बार आप हील हो गए तो क्या इंजरी या फिर बोन में ग्रोथ में कोई दिक्कत आती है? तो अब 2 चीज़ें हैं, एक है ग्रोथ प्लेट इंजरी और एक है ग्रोथ पोटेंशियल। ग्रोथ प्लेट की इंजरी हुई, वो हील तो हो ही जाएगी, फ्रैक्चर है उसको इमोबिलाइज करोगे या फिक्स करोगे जुड़ जाता है। लेकिन जो इंजरी के कारण डैमेज हुआ ग्रोथ प्लेट में वो पूरी तरीके से रिकवर होगा, उसकी पोटेंशियल इंटैक्ट रहेगी, क्या वो दोबारा से सेम रेट पे ग्रो करेगा, ये एक क्वेश्चन है। बहुत बार ग्रोथ प्लेट इंजरीज होती हैं, हील हो जाती हैं लेकिन उनकी पोटेंशियल अफेक्ट हो जाती है, उनकी हीलिंग सेकेंडरी होती है तो वो आगे जाके उनकी ग्रोथ अफेक्टेड रहती है। हो सकता है वो हाथ उसी स्पीड से ना बढ़े, उसी रफ्तार से ना बढ़े, वो थोड़ा छोटा रहे या टेढ़ा हो जाए और उसको आगे जाके सर्जरी की ज़रूरत पड़े। ओके, थैंक यू डॉक्टर एंड थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हम इसी तरह के और यूज़फुल जानकारी के लिए और भी इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे एमी केयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।